हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। यानी झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हम देखते हैं। यानी भारत में एक औपनिवेशिक शासन काल के दौरान में ही हमारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है झारखंड में जो है ईसाई मिशनरियों का प्रसार करने की छूट दी गई थी। तो हम देखते हैं कि झारखंड में सबसे पहले प्रथम जो है जर्मनी के एक फादर जी ई जो है गोस्नर के द्वारा जो है 2 नवंबर यानी 1845 ईस्वी को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है 4 ईसाई प्रचारकों को यानी रांची भेजा गया था। यानी हम देखते हैं कि 4 कौन कौन से थे, वह हम सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे कि पेस्टर एमिलो स्कॉच यानी पहला था हमारा, यानी 2 नवंबर यानी हमारा जो 1845 ईस्वी को जो है यानी हमारा जो गोस्नर जो थे यानी जर्मनी के फादर थे, यानी जर्मनी के जो फादर थे जो थे वह जी ई गोस्नर थे। गोस्नर थे। इन्होंने ही जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 लोगों को जो है यानी झारखंड में भेजा था। यानी पहला है पेस्टर एमिलो, यानी एमिलो, ये स्कॉच नाम इनका, स्कॉच। ये क्या थे? ये धर्मशास्त्री थे। दूसरा हमारा और भी नाम है जैसे कैंसर अगस्ट बॉन्ड यानी केल्सर, इसका पूरा नाम है केल्सर अगस्ट यानी अगस्ट ब्राउंट। ये अगस्ट ब्राउंट है। और एक और है फ्रेडरिक वाच, तीसरा है हमारा फ्रेडरिक वाच। तो ये दोनों क्या है? शिक्षक है, यानी दोनों शिक्षक है। और चौथा हमारा जो है चौथा जो हमारा थियोडोर जेक है, यानी थियोडोर जेक। ये हमारा क्या है? ये हमारा सबसे पहले अर्थशास्त्री हैं। यानी इस तरह से भी जो फादर जो भेजे थे यानी झारखंड में एक धर्मशास्त्री, एक अर्थशास्त्री और 2 शिक्षक के रूप में यानी इन पादरियों को जो है भेजा गया। ये क्या थे? यानी धर्म प्रचार करने के लिए धर्म प्रचारक थे, यानी ईसाई धर्म प्रचारक ईसाई। तो इस तरह से जो है ये 4 पादरियों को जो है यानी ईसाई पादरी थे। तो इस तरह से जो है इन लोगों को भेजा गया। तो झारखंड का हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम जो है ईसाई जो मिशन जो था वह द गोस्नर इवांजेलिकल लूथरन चर्च था। यानी झारखंड में जो सबसे पहले जो था जो प्रारंभ किया गया था झारखंड का पहला यानी झारखंड का प्रथम मिशन जो किया गया था वह जो नाम था द गोस्नर, उन्हीं के नाम से था द गोस्नर यानी इवांजेलिकल यानी चर्च था, यानी लूथरन चर्च था। ये इसके जो है जीएल चर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएल चर्च जो है यही जो है हमारा यानी द गोस्नर इवांजेलिकन लूथरन चर्च था। ये सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मिशन जो किया गया था वह छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल औसले के द्वारा और जो एक डिप्टी जो हमारा कमिश्नर था हेनिंगटन के द्वारा यानी इसका सहयोगी, सबसे पहला इनका सहयोगी कौन कौन था? यानी सहयोगी स्थापना में यानी छोटा नागपुर का हमारा जो था छोटा नागपुर के कमिश्नर और यानी डिप्टी कमिश्नर
यानी डिप्टी कमिश्नर, और ये दोनों क्या थे, यानी छोटा ये जो थे हमारा औसले नाम था इनका, यानी कर्नल औसले, कर्नल औसले। और हमारा जो डिप्टी जो गवर्नर थी ये जो थे हैनिंगटन थे, यानी हैनिंगटन, इन्हीं के सहयोग से हुआ था। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका वास्तविक जो संस्थापक जो था वह क्या था। इसका जो वास्तविक संस्थापक जो था, वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन था, डॉक्टर हेकरलिन, इनका जो है बहुत ही भूमिका था। तो इस तरह से देखते हैं कि यह जेल चर्च की स्थापना हुई, लेकिन ठीक इस चर्च ने एक और काम किया, ये क्या काम किया कि इन्होंने जो है यानी ठीक इसके बाद जो इस चर्च ने क्या किया, यानी इस चर्च ने 1845 ईस्वी को ही जो है, यानी दिसंबर 1845 ईस्वी को क्या किया, इन्होंने एक बेथे सदा की स्थापना की। यानी बेथे सदा की स्थापना में क्या होता है कि जितने भी झारखंड के जितने भी अनाथ थे, जितने भी विधवाएं थे, गरीबों के लिए ये जो है खोला गया था, ताकि उस मिशन के द्वारा, उस संस्था के द्वारा जो है लोगों की कल्याण हो। तो ये इस तरह से किया गया, यानी एक जो है बेथे सदा की यानी स्थापना की गई। इसमें गरीबों के लिए, निर्धनों, असहायों और गरीबों, निर्धनों, असहायों, विधवाओं, यानी इस तरह से जो है इसके अलावा अनाथों के लिए ये जो है खोला गया। तो सबसे पहले ये था बेथे सदा, यानी बेथे सदा ने क्या किया, इसका बेथे सदा का अर्थ हम जो है इसका माना जाता है पवित्रता था या दया, यानी ये दया दिखाने वाला, यानी दया पवित्रता का घर, यानी पवित्रता का घर था, यानी दया दिखाने वाला। तो इस तरह से जो है यह पहला हमारा ध्यान में रखेंगे, द गोस्नर इवांजेलिकल लूथरन चर्च, ये चर्च की स्थापना की गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि 5 वर्ष के बाद ठीक जो है हमारा ये जब चर्च की स्थापना की गई, मिशन की स्थापना की गई, तो ठीक 5 वर्ष के बाद जो है एक जो है 9 जून 1850 ईस्वी को जो है रांची के 4 कबीर पंथियों को जो है, यानी आदिवासियों को जो है ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया, उसे बपतिस्मा दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो दिया गया था वह जो है 4 जो लोगों को जो दिया गया, यानी हम देखते हैं कि इस चारों में से जो था, यानी सभी रांची जिला से संबंधित थे। कैसो, जैसे नाम था हमारा केशव, बंधु, केतन, और इस तरह से नाम था, यानी नवीन उरांव था नाम इसका, नवीन उरांव। और एक और नाम था हमारा घुरन, ये घुरन था। केशव जो था ये जो हमारा ये चितकानी गांव के रहने वाले थे, यानी चितकानी गांव के रहने वाले थे। और ये भी थे, यानी हमारा दोनों बंधु और ये दोनों मिलकर जो है चितकानी गांव के रहने वाले थे। और नवीन उरांव जो थे वह हैसा कोट के गांव के, यानी हैसा कोट गांव के रहने वाले थे। और घुरन जो था यह भी करांद गांव के, कहाँ थे, यानी करांद गांव के थे। तो इस तरह से सभी जो है इन्होंने एक क्या थे, कबीर पंथी थे। कबीर पंथी का कहने का तात्पर्य है कि हमारा तो झारखंड जो था वो हमारा सनातनी धर्म ही था, आदिवासियों का एक शाखा टाना भगत था। तो उसी जो है में जो है कर्मा उरांव ने अपनी पुस्तक जो है उन्होंने एस्पेक्टर ऑफ द ट्राइबल रिलीजन इन बिहार 1988 में जो है अपनी पुस्तक में लिखा है कि भगत परंपराओं का, यानी इन शाखाओं का, यानी आदिवासियों को जो शाखा है जो टाना भगतों का, यानी भगत परंपरा के 6 प्रकार बताया है इसमें। तो उसमें जो है नेमहा भगत या जन्म भगत का है, जो मांस भक्षण नहीं करते हैं, आषाढ़ में क्या करते हैं, बलि बकरी की पूजा करते हैं। और एक कामरू भगत है, यानी 6 प्रकार बताया है। कामरू में क्या था कि ये क्या करते हैं कि
भगवान की आस्था रखते हैं। और इसी तरह बाछीदान भगत विष्णु की जो है और कृष्ण की भी पूजा करते हैं। और ये क्या करते हैं कि गोसाई ब्राह्मणों को बाछी दान करते हैं, इसीलिए इन्हें नाम बाछीदान भगत हुआ। कबीर पंथी भगत यानी शाम को आरती दिखाते हैं, पुरोहितों की, आचार्यों को, महंतों को, बैरागियों, साधुओं को इस तरह से संबोधन किया करते हैं और अपना कबीर पंथी जो है अपना कीर्तन करते हैं। तो विष्णु एक और है विष्णु भगत, वह भी जो है क्या करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार को खासकर करते हैं। और ये कि शराब नहीं पीते हैं, एक तरह से ये शाकाहारी है विष्णु भगत। एक और है हमारा दाना भगत जो शराब पीता है, राम शिव जी के सबकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से 6 प्रकार हमारा इसमें दिखाया गया है। इसी में से में ये लोग क्या थे, यानी कबीर पंथी। ये क्या लोग थे, कबीर पंथी थे ये चारों। और इन्होंने ही जो है सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने जो है ईसाई मिशनरियों का बपतिस्मा लिया था। यानी हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरियों में के द्वारा जो है इसमें प्रचार में सबसे पहला जो है इन्होंने कार्य किया था। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम इसका दूसरा देखते हैं, इसके आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो है दूसरा हम देखते हैं कि इन झारखंड में जो गरीबी के जो कारण है उन्हें जो विभिन्न सुविधा देकर जो है ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। ईसाई धर्म में धर्मांतरण, लोगों को ईसाई की विशेष कृपा दृष्टि मिलने लगी धीरे धीरे। तो सबसे पहले इन लोग क्या किया, मिशन लोग क्या किया, सबसे पहले जो है स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी गई। क्या दी गई, यानी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने लगी, मुफ्त शिक्षा। दूसरा क्या देने लगी, दूसरा जो है इन्होंने जो है अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि इन लोगों को अस्पताल में इलाज, यानी अस्पताल में इलाज और दवाइयां देने का काम करने लगा, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। और एक और हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे इस समय औपनिवेशिक शासन काल के दौरान में हम देखते हैं कि इन जमींदारों और सूदखोरों द्वारा बहुत सारी जमीनें हड़पी गई थी। तो उसको मुकदमा द्वारा उन्हें वापस दिलाने का प्रयास यही लोग किया गया था। यानी तीसरा जो है, यानी जमींदारों या सूदखोरों के द्वारा हड़पी गई जमीन, यानी हड़पी गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए मिशनरियों का जो है अहम भूमिका निभाने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से जो झारखंड के जो जितने भी थे सभी को दिलाने का प्रयास किया गया। और ईसाई मिशनरियों की ओर यानी धीरे धीरे आदिवासियों के बीच में मिशनरियों की जो है प्रसिद्धि जो है मिलने लगी। या भी जो है हम देखते हैं प्रचार प्रसारित या भी किया गया कि जितने भी पादरी हैं, ये प्रचार किया गया कि जितने भी पादरी हैं गैर आदिवासियों की मदद नहीं करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे सहायता पाने के लिए ये गरीब, लाचार, असहाय, निर्धन सभी लोग जो है ईसाइयों में आकर धर्मांतरण के लिए आने लगे। और इस प्रकार देखते हैं कि 1869 ईस्वी में रांची जिले में केवल 11,000 ईसाई उस समय बन गए थे। आज सोचो कितना अधिक बने हुए। तो इस तरह से ईसाई मिशनरियों ने जो है लोगों को सहायता दे करके जो है इस तरह से कार्य किया गया। हम देखते हैं दूसरा जो है हमारे जो चर्च की जो स्थापना की गई, दूसरा देखते हैं यानी गोशनर मिशन की था। यानी जो गोशनर मिशन था उसमें विभाजन हो गया। हमारा क्या हुआ कि गोशनर मिशन का जो है का विभाजन हो गया, यानी 1869 ईस्वी में, यानी हमारा जो है विभाजन हो गया। इसका मूल जो है मिशन का नाम जो था यह था नाम द
द सोसाइटी यानी द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन, यानी द सोसाइटी ऑफ द प्रोपगेशन, यानी हमारा ऑफ द गोस्पेल। तो इस तरह से नाम दिया गया गोस्पेल चर्च ऑफ इंग्लैंड, है ना। तो इसका यानी गोस्पेल, तो इस तरह से जो है इसका मिशन का जो है नाम, मिशन का जो नाम रखा गया, मिशन का जो है मूल नाम ये रखा गया, मूल नाम द सोसाइटी ऑफ द यानी प्रोग्रेशन ऑफ द गॉस्पेल चर्च, यानी सोसाइटी चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी इसको बोलते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड। यानी इस तरह से जो है एसपीजी मिशन, इसको बोलते हैं एसपीजी मिशन, यानी एसपीजी मिशन, यही एसपीजी मिशन जो है यानी इसकी स्थापना कब हुई थी 1869 ईस्वी में। इसका प्रमुख बनाया गया किसे, यानी इसके प्रमुख जो बनाया गया यानी हमारा जेई यानी रेजी सी यानी रेजिसी व्हीटली के द्वारा, रेजी व्हीटली को प्रमुख बनाया गया। कारण क्या था, कारण यही था इसका मिशन का जो अलग होने का। इस समय हमारा जो है 1857 का विद्रोह हो रही थी हमारे भारत में, तो जब हमारे झारखंड में भी बहुत सारे से लोग आए थे, जब पादरी लोग यहाँ से क्या हुए थे, सब भाग गए थे। बाद में कुछ नए पादरी जो है कलकत्ता से यहाँ काम के लिए भेजा गया और यहाँ तक पुराने और नए पादरियों को यहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि उस समय कर्नल जो डाल्टन थे उन्होंने चाहते थे कि पुराने पादरियों में कुछ मतभेद हो गया है, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो 22 नवंबर 1868 ईस्वी को पुराने पादरियों को कहा रहा था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में शामिल किया जाए। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड में शामिल करने के लिए उन्होंने बात रखा और अंततः यही हुआ कि 17 अप्रैल 1869 ईस्वी को जो है यानी 7000 लुथेरन ईसाई लोग और उनके जितने भी 624 जो है प्रतिनिधियों के साथ जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड में शामिल हो गया। तो इस प्रकार जो नए पादरियों ने जो है यही जो है नए पादरियों ने जो है यानी ये द सोसाइटी ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द चर्च यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड में शामिल हो गया, यानी इस एसपीजी मिशन की स्थापना किया था। 1800 हम देखते हैं कि 1800 जो है यानी 1890 में इसी ठीक इसके बाद जो है 1890 ईस्वी में क्या होता है कि एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया, यानी 1890 ईस्वी में यानी एसपीजी मिशन यानी यही एसपीजी मिशन को जो है बिस्पी का दर्जा दिया गया, बिस्पी का दर्जा दिया गया। और इसका प्रमुख यही था, इसका प्रमुख जो है कौन था, यानी रेजी व्हीटली ही था और इसे ही प्रथम बिशप बनाया गया। बिशप यानी बिशप का जो है दर्जा दिया गया, पहला यही बना। जुलाई 1919 ईस्वी में हम देखते हैं, यानी जुलाई 1919 ईस्वी में इस जो है इस घोषणा मिशन का यानी इस एसपीजी मिशन का नाम जो है थी चर्च में परिवर्तित हो गया, यानी चर्च में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से देखते हैं हम देखते हैं कि जैसे ही घोषणा की जो है मिशन की जैसे ही घोषणा मिशन की स्थापना होती है और घोषणा मिशन में जो जितने भी विभाजन हो जाता है, तो विभाजन के समय में हम देखते हैं कि ये जो है रेजी व्हीटली के द्वारा जो है यह बिशप का जो है इन्हें दर्जा दिया जाता है और जो है 1919 ईस्वी में यह एसपीजी मिशन क्या आता है, चर्च में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं और भी हम देखते हैं कि और भी जो मिशन की जो स्थापना हुई थी द नॉर्दर्न इवांजेलिकल, है ना, एक और नाम था द नॉर्दर्न इवांजेलिकन, यानी द नॉर्दर्न इवांजेलिकन यानी लुथरन चर्च ये नाम था हमारा दूसरा। तो ये इसका नाम है NEL चर्च यानी नॉर्दर्न इवांजेलिकन लुथरन चर्च।
तो इस तरह से यह चर्च जो है ये कैसा था, यानी पहले के जैसा जो चर्च था, यानी ये जो चर्च था उसी के समान ये भी चर्च था। इस चर्च के सदस्य जो है अधिकांश जो है मालदा, पश्चिमी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, यानी सबसे अधिक देखते हैं संथाल परगना में है। ये जो है संथाल परगना में ज्यादा है। तो इस तरह से इसकी स्थापना जो हुई थी, यानी इसकी स्थापना 1855 ईस्वी की थी, यानी 1855 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह से यह था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंग्लिकन मिशन, यानी एंग्लिकन मिशन, ये एंग्लिकन मिशन की ये भी जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड था। यानी ये क्या था, चर्च ऑफ इंग्लैंड था। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो एंग्लिकन था, यानी 1869 में स्थापना की गई थी। कब की गई थी, यानी 1869 ईस्वी को इसकी की गई थी। इस तरह से देखते हैं, यानी पूर्व में यह एसपीजी और डब्लिन मिशन के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चर्च ऑफ इंग्लैंड हो गया, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड। एंग्लिकन को जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड नाम रखा गया। और अंततः इसका नाम जो चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन, ये सब नाम रखा गया। यानी चर्च लुथरन से अधिक जो है, इस चर्च में लुथरन से अधिक जो है क्या था, क्रमबद्ध रूप से संगठित था। यही चर्च में क्रमबद्ध रूप से इसके 2 डायोसिस थे। इसके प्रधान जो थे बिशप होते थे। और प्रथम इसका भागलपुर डायोसिस था, यानी भागलपुर के क्षेत्र में संथाल परगना की देखरेख करता था। दूसरी जो शाखा था इसका छोटा नागपुर में था। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला हम और भी देखते हैं कि अगला जो है हम देखते हैं कि जो चर्च की जो स्थापना जो की गई थी वह जो है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, यानी द यूनाइटेड यानी फ्री चर्च, इसका नाम था फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड। यह जो चर्च था, यह जो चर्च यानी स्कॉटलैंड मिशन नाम है, मिशन ये नाम है। तो इस तरह से इन्होंने जो है इस समय जो स्थापना जो की गई थी वह जो है कुछ डॉक्टरों ने मिल करके, इसका क्या था, यानी कुछ डॉक्टरों ने मिलकर जो है, और क्या क्या था, यानी हमारा पंचबा में, यानी जगह का नाम है पंचबा, ये पंचबा में किया था। और हम देखते हैं 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी में इसकी जो है मिशन की स्थापना किया गया। लेकिन 1929 ईस्वी में क्या होता है, यानी ठीक 1871 या 1829 ईस्वी में इसका नाम जो है नाम परिवर्तित कर देता है, यानी परिवर्तित जो किया गया, यानी परिवर्तन। या क्या नाम था, यानी इसका नाम था संथाल, यानी संथाल मिशन ऑफ चर्च, नाम था संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया था, ये बाद में कब किया गया था, यानी 1929 ईस्वी में। इसके बाद और नाम आता है, जैसे नाम आता है रोमन कैथोलिक, यानी रोमन कैथोलिक चर्च, यानी आरसी चर्च। तो आरसी चर्च में हम देखते हैं कि आरसी चर्च में कि इसमें स्थापना किया गया था 1869 ईस्वी में। और इसमें हम देखते हैं कि ये प्रारंभ कहां से था, यह चाईबासा से ही प्रारंभ हुआ था, यानी चाईबासा से प्रारंभ हुआ था, यानी रोमन कैथोलिक। ये रोमन कैथोलिक क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा चर्च है, यानी झारखंड का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। तो इसमें क्या था कि संपूर्ण क्षेत्र में यह सबसे चर्च बड़ा जो है, यानी रोमन कैथोलिक चर्च को माना जाता है। यानी
1869 में उसकी स्थापना की गई थी। चाईबासा से कार्य प्रारंभ किया गया था। इसके बाद जो है रांची जिला के जो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जो है यह कार्य करना शुरुआत किया गया था। तो ये अपने चर्च के लिए ये क्या था, ये जो नाम था सी लिबांस नाम था। उन्होंने सर्वप्रथम आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण के कार्य करने के लिए यानी चर्च के लिए जो है किया गया था। इसी ने एक सबसे बड़ा काम किया था, यानी जमींदारों और जितने भी जमींदारों के विरुद्ध में जो है आदिवासियों के हितों के लिए जो है ये जमीन के मुद्दों के लिए लड़ाई किया था। यही जो है रोमन कैथोलिक चर्च था, जिन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए, हित के लिए पूरे अपनी ताकत झोंक दिया था। और इस कैथोलिक का जो है प्रमुख जो है पोप रोम में ही रहता है, जो संपूर्ण विश्व के देशों में जो है वह बिशप की जो है नियुक्ति करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है यानी झारखंड का सबसे बड़ा जो है चर्च ये माना जाता है। तो अगला देखते हैं कि अगला जो है यानी जो मुख्य जो है क्या झारखंड में जो जितने भी सारे जो की गए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले संथालों के बीच में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यानी संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यानी डॉक्टर, यानी इसका नाम था डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल। इनका नाम था कैम्पबेल। इन्हें जो क्या किया उपाधि से केसरे हिंद की उपाधि दी थी। केसर-ए-हिंद से जो है इन्हें उपाधि दी गई थी। और हम देखते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है, यानी संथालों के अग्रदूत यानी संथालों के देवदूत, यानी बहुत संथालों के लिए कार्य किए थे कल्याण हितों के लिए, इसीलिए जो है इन्हें संथालों के देवदूत यानी डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल कहा जाता है। 1899 डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा झारखंड में, यानी हम देखते हैं 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन यानी डबलिन मिशन के द्वारा हम देखते हैं कि हजारीबाग में यानी संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। यानी यह झारखंड का जो है झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड में जो है यह प्रथम महाविद्यालय के साथ देखते हैं कि रांची में जो है कैथोलिक गिरजाघर, यानी रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की जाती है, यानी मदर ऑफ गॉड काउंसिल। तो ये 1809 ईस्वी की जाती है, या क्या किया जाता है 1809 ईस्वी में की जाती है। और इसके बाद में इसका पुनर्निर्माण फिर बाद में हुई थी। तो शिक्षा को हम देखते हैं कि झारखंड में जो जितने भी ईसाई मिशनरी आए, मिशनरियों ने क्या किया, इस झारखंड के भोले भाले जितने भी आदिवासी जनजाति जितने भी थे सभी के प्रति जो है यानी सहायता पहुंचाने का कार्य किया। यानी शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में एक मिशनरियों का जो है भूमिका, यानी मिशनरियों का बहुत ही व्यापक योगदान रहा। यहाँ इनके लिए हम देखते हैं कि प्रशिक्षण स्कूलों, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा से जो है संबंधित स्थानों का संचालन आज भी किया जा रही है। और इन मिशनरियों के द्वारा आज स्कूलों में झारखंड की बहुत बड़ी जो जनसंख्या इसकी लाभ ले रही है। निश्चय ही हम कह सकते हैं कि मिशनरियों की जो सेवा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से झारखंड क्षेत्र के लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और अगले क्लास में अगले विषय लेकर फिर से मैं उपस्थित हूँगा।